Students, this is again the problem of laminar viscous flow. I will tell you the problem first. An oil of relative density 0.82 is pumped through a 0.15 diameter and 3000 meter horizontal pipe at 15 liters per second. The efficiency of pump is given 0.68 and the pump requires 7.35 kilowatt power to pump the oil. We have to find out the dynamic viscosity of the oil and type of flow. हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर एक पाइप है जिसका डायमीटर दिया है और उसकी लेंथ दी हुई है, और उसमें ये भी बताया गया कि एक पंप जो है उसको पावर कितनी चाहिए उसमें से फ्लो करने के लिए, ऑयल को फ्लो करवाने के लिए उसकी एफिशिएंसी दी हुई है पंप की। तो हमने इस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है, डायनामिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल के लिए हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है और डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है। हमें मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट दी डेंसिटी ऑफ द ऑयल विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस पाइप का निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। तो हमारा एरिया ये आ रहा है 0.017671 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू Q/A होता है। Q क्या होता है? दिस इज द फ्लो रेट एंड A इज द एरिया। अब ये सबसे पहले हमें 15 लीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको पहले हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे Q को। उसके बाद एरिया के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि हर जगह हमें SI यूनिट्स ही फॉलो करने हैं। तो वी विल गेट दी वेलोसिटी 0.847 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद आपके पास जो पंप है, ये जो पंप है उसकी पावर निकालनी है। तो उसकी पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ρ/G/Q/HF डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ द पंप। अब ये देखिए, पिछले न्यूमेरिकल में जब हमने ये चीज नहीं ली थी एफिशिएंसी ऑफ पंप, क्योंकि उसमें गिवन नहीं थी। जब अगर गिवन ना हो तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है पावर इज इक्वल टू ρ/G/Q/HF। व्हाट इज HF? HF इज द हेड लॉस ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, HF इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ पंप इनटू पावर ρ/G/Q। अब इसके अंदर हमें एफिशिएंसी ऑफ पंप 0.68 दी हुई है, पावर हमें गिवन है रो डेंसिटी। ये डेंसिटी जो है ऑयल की डेंसिटी लेनी है, ये ध्यान रखना है। इट इज नॉट द डेंसिटी ऑफ वाटर बट द डेंसिटी ऑफ ऑयल। 9.81 लेना है G और Q हमें गिवन है 0.015। तो हमारे पास HF हेड लॉस कितना आ रहा है? 41.42 मीटर। ठीक है। अब हमें मालूम है कि HF का जो फॉर्मूला है, जो हमने हेगन पॉइसिली इक्वेशन ड्राइव की थी, उसके थ्रू हमारे पास HF जो है 32 म्यू VL/ρ/G/d स्क्वायर के बराबर आता है, जिसमें म्यू क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी होती है। V क्या होता है? वेलोसिटी होती है एवरेज। L क्या होता है? लेंथ होती है। रो क्या होता है? डेंसिटी। अब ये डेंसिटी फिर से डेंसिटी ऑफ ऑयल ही लेनी है। G 9.8 और D जो है डायमीटर ऑफ द पाइप होता है। अब क्या है कि अब इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम HF की वैल्यू यहां से निकाली थी वो पुट कर देंगे। हमारे पास वेलोसिटी जो है ये आ गई है, एवरेज वेलोसिटी। लेंथ हमें मालूम है 3000 मीटर है। डेंसिटी जो है हमें मालूम, हमने निकाली है 820। G जो है 9.81 है। D हमें गिवन है। तो इन सब चीजों को वैल्यू पुट करके हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी आ जाएगी, जो कि 0.092 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर आएगी। ये यूनिट्स फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने निकालना है कि वेदर द टाइप ऑफ फ्लो, वेदर इट इज लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। तो हम क्या करेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू ρ/V/d/म्यू कर देंगे। म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है। रो हमें मालूम है ऑयल का, वेलोसिटी V पता है, D पता है, तो हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे तो 1135 के करीब आएगा। तो ये 2000 से कम है, इसका मतलब ये लैमिनार फ्लो है। थैंक यू।